ओके एवरीवन, सो जो हमने लास्ट लीनियर फंक्शन देखा था, ठीक है, उसी के साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि हमने स्लोप और इंटरसेप्ट को कैसे फाइंड किया। ये बहुत ज़रूरी होता है आपको जानने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ 8th चैप्टर 8 अंडर स्कोर, यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ओके, ये बहुत काम आएगा आपके आगे, आपको कोई भी डेटा इंटरप्रेट करने के लिए, और इतनी आसानी से आप बड़े से बड़े डेटा पे वर्किंग कर पाओगे ना, मतलब जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो था ना लास्ट वाला, इसमें ये पूरे के पूरे को उठाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ एग्जाम्पल दिखाना है, तो मैं यहाँ पर पहले तो इसको पेस्ट कर देता हूँ सीधे उठा के, इसको हटाता हूँ लास्ट वाला, यहाँ इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको एक बार रन कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक काम और करते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये लिखता हूँ कि जो अपन ने लास्ट में देखा था ना, एक मिनट भाई, तुम 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ। एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू, जो मैंने लिया था 2x, ध्यान है, प्लस 80, बिल्कुल लास्ट चैप्टर जैसा ये जो मैंने लिया था। ठीक है, मैं इसी को आपको क्लियर कर रहा हूँ, बेसिकली हमने कैसे निकाला और ये क्या हुआ, ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, अब आते हैं उस प्लॉट पे, ये वाला प्लॉट। ओके, और मैं यहाँ पे इसको ड्राइंग मॉड्यूल पे लेता हूँ पहले। देखो, जो मैंने आपको बताया ना 2-3 चीज़ें, जैसे कि मान लो 80 पे अपन ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो ये आता है आपका 240। ओके, और सेम आप यहाँ पे 90 पे जैसे ही जाते हो, आपका ये हो जाता है 260 कुछ। ठीक है, क्लियर। तो ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये ऐसी, मतलब ये और ये कुछ एल शेप वाली इस तरह की चीज़, ये देख रहे हो उठाव, ये जो उठाव गया है ना प्रॉपर एक तरह से, ये होता है हमारा स्लोप। ठीक है, जिस स्लोप की मैं बात कर रहा हूं अभी, ये वो वाला स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, कि ये जो चीज़ है ये कितनी सोई हुई है, कितनी लेटी हुई है, इसका रेट क्या है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है रेट के हिसाब से, ये कितना है, इस तरह से स्लोप है ना। स्लोप होता है ना, जैसे अपन सीढ़ी वीडी बनाते हैं तो स्लोप देते हैं गाड़ी चढ़ाने के लिए, तो ये वही स्लोप है। ठीक है, अब अगर इस स्लोप को आप लंबा करते हो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ले आओ इसको, ये देखो 80 के पास चला जाएगा ये यहाँ पे। देखो आप, इसको मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है ना, तो मैं इससे तो बना नहीं पाऊंगा इसको। मैं कोशिश करता हूँ इसको स्ट्रेट बनाने की। ये थोड़ा सा नीचे चला गया, बट ये एक्चुअल में ये देखो यहाँ से मुड़ा है ना, इसलिए प्रॉब्लम आई है। ये यहाँ पे लगभग 80 पे जाता है, 80 पे। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा है, 2x प्लस 80। आपको ध्यान आया है ना, ऐसा मैंने लिखा है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 80। अब ये जो चीज़ें थी पूरी, ये अपन ने कैसे निकाली विदाउट प्लॉट बनाए, है ना। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस में आएगा और आपको समझना पड़ेगा इसको बहुत प्रॉपरली। ठीक है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप वो तो समझ लिए कि जब वो 80 था तो 240 हुआ, 90 था तो 260 हुआ। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से अगर आप लेते हो, तो यहाँ पर मैं कमेंट लिखता हूँ कि एज वी सी द एवरेज पल्स, PULSE, increased increases with 10। जब ये 10 से बढ़ता है तो जो कैलोरी बर्नेज है इंक्रीजेस बाय 20। ये अपन ने लास्ट चैप्टर पे देखा है, मैंने उसको यहाँ लिख भी दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो स्लोप है,
सॉरी, ये गलती से एट द रेट आ गया, ओह सॉरी, एट द रेट। तो जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू कितना हुआ, 20/10, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब आपको समझ में आया कि मैंने 2x क्यों लिया? क्लियर हुआ है ना? मतलब इसमें क्या हुआ कि द स्लोप इज 2:2। ओके, तो इस तरह से आप 2 की वैल्यू जो है स्लोप ये निकालोगे, और जो 80 था आपका इंटरसेप्ट वो आप डायग्रामेटिक के थ्रू निकालोगे। ठीक है, तो अब मैं मैथमेटिकली पहले स्लोप को डिफाइन करता हूँ। मैथमेटिकली, हम थ्योरेटिकली तो अभी देख रहे हैं, मैथमेटिकली भी समझाता हूँ इसको। अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। स्लोप इज इक्वल टू एफ। ओके, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, x2, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं माइनस, ओके, एफ, एफ मेरा क्या है, फंक्शन है ना, x1 जो अपन ने ये किया हुआ है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो बस आप, डिवाइड बाय x2, ठीक, माइनस x1। क्या समझ में आया इससे आपको? ये एक फॉर्मूला है। मैथमेटिकली मैं स्लोप को कैसे डिफाइन किया हूँ वो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हर का अपना अपना टेक्निक होता है। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड जो मेरे लगभग सारे के सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आया है, जो मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता हूँ जब, तब ये मेथड करता हूँ। ये ईजिली किसी को भी समझ में आ जाता है, किसी को भी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब इसमें ये जो fx2 था, ओके, इसमें क्या fx2 था, है ना, fx2 क्या है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है कैलोरी बर्नेज का, मतलब हमारा 260। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इज इक्वल टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लाइक वो जो हमारा 260 था, ये वो है। ओके, अब इसी में जो x1 है, ये क्या है, x क्या है, x एक्सिस हो गया, और उसका दो पहला और दूसरा अपन ने लिया। अब ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्या था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लाइक 240, सही बोले आप। ठीक है, अब इसमें जो x2 है, यार ये x2 क्या है, x2 फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरा भी टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा कि सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लिखना पड़ेगा, ऑफ कैलोरी बर्नेज है ये। ठीक है, इस ऑफ कैलोरी बर्नेज, ये ऐसे लिखना पड़ेगा इसको यहाँ पे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, और ये जो x2 है ना, ये है आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ एवरेज पल्स। ठीक, जो कि हमारा 90 था, ध्यान आ गया। और जो x1 है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, FIRST, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरेज पल्स। यहाँ बीच में ये था। होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना? मुझे लगता नहीं है कि अभी आप कंफ्यूज हुए होंगे। ओके, चार्ट मैंने बंद कर दिया ना, इसमें चार्ट को ओपन ही रहने देता। मैं एक काम करता हूँ, बना देता हूँ ना फिर से वापस, तो मैं इसको इंक्रीज करके बना देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, उसको ओपन ही रहने दूंगा, उसको मैं रोकूंगा नहीं। ओके, ठीक है, लेकिन वो तो बनेगा नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग मोड पे है ना वो तो। हाँ हाँ ठीक है, ये तो आप समझ जाओगे। खैर ये क्या दिया हुआ है, आई थिंक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा ये प्रॉपरली। हाँ यार, एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ और इसको ले जाता हूँ पेंट में,
यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, यस। थोड़ा सा इसको दूर ले आता हूँ ऐसे। हाँ, अब आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या था हमारा, ओहो, इसमें पेंट कैसे होता है? ऑनलाइन में ना बड़ा दिक्कत भी होता है कभी कभी। ओ, इस पे कौन सा कलर, कौन सा कलर, ये वाला कलर ना, हाँ ठीक है। ये था आपका 80 वाला सीरीज, यहाँ 240 पे जो गया था, और ये था आपका बीच में 90, ठीक है, जो यहाँ से 260 पे गया था। अच्छा देखो इसमें कितने अच्छे से लाइन बनती है ना। और ये वाला जो है आपका साथ में ये जो है, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका स्लोप, SLOPE, ठीक है। और ये जो लाइन यहाँ से कंटिन्यू आएगी, ब्लू है ना, तो मैं इसको ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन आएगी यहाँ से एकदम स्ट्रेट होके, मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट हो जाए, हुई थोड़ी सी, ये आपकी जाएगी 80 पे, ये आपका हो गया इंटरसेप्ट। ओके, इस तरह से बनेगा। तो जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो लिया क्या हमने, 80 90, ध्यान आ गया, ये अपन ने लिया है। और यहाँ पे अपन ने 240 और 260, ये दोनों अपन ने लिया हुआ है, देखो, तो है ना, यही चीज़ ली है और यही अपन फॉर्मूला में फिट कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं एज ए फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मतलब उसी पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक। तो ये क्या होगा, स्लोप, देखो कितना इजीली समझ में आएगा आपको अभी। स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया, 260 माइनस 240, ठीक है। अब यहाँ कर दो डिवाइड, डिवाइड बाय 90 माइनस 80, है ना, यही हुआ ना। हम उसी फॉर्मूला में फिट कर रहे हैं, ये वाले फॉर्मूला में हम इसको फिट करते जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा, 260 माइनस 40 कितना हो गया, 20, और ये हो गया 10, तो 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 2। वही चीज़ यहाँ पे आई है आपके पास, मतलब क्या हुआ, द स्लोप इज 2। ये मैंने आपको बताया मैथमेटिकल फंक्शन के हिसाब से। ओके, क्लियर, इस तरह से आप निकालोगे। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी ऑब्जर्वेशन आप करते हो ना, उसको करेक्ट ऑर्डर पे करोगे, अदरवाइज प्रिडिक्शन जो है आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो हो गई मैथमेटिकल फंक्शन की। पाइथन के थ्रू अगर आपको निकालना है स्लोप को, तो कैसे निकालोगे, अब देखते हैं इसको बहुत बढ़िया से, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ कि हाउ टू यूज पाइथन टू फाइंड FIND द स्लोप। ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अब आसानी से समझ में आ जाएगा ये। मैं क्या करूँगा, एक DEF बनाऊंगा। DEF क्यों होता है, एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, स्लोप नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पाइथन सीरीज पे पूरा बताया हुआ है, ईजिली आप समझ में आ जाएगा। अब आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, आपके पास कितनी वैल्यूज़ है, आपके पास है x1 है, x2 है ना। तो इसको एक काम करो, हम x और y दोनों ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लेता हूँ एक x1 ले लेता हूँ, x2 ले लेता हूँ, ठीक है। एक y के लिए y1 ले लेता हूँ और एक y2 ले लेता हूँ, y2 ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर। और इन दोनों को मैं इस तरह से नहीं करता, x1 जो है वो हमेशा y1 से मैच होगा, यही होगा ना। और जो x2 है ये y2 से मैच होगा। ये कैसे किया मैंने, क्या मैं किया हूँ यहाँ पे, पेंट किधर है, ये है, यही है ना। ये देखो ये वाला नीचे x1 होता है ना, ये x है और ये आपका y है, हाँ गया, ये आपका y है, ये वाला एरिया। तो ये हो गया आपका x1 ये हो गया। ये x1 देखो कहाँ मैच हो रहा है, ये कहाँ मैच हो रहा है, ये हो रहा है y1 पे। ये हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, x1 के साथ y1 और x2 के साथ y2, ठीक है। तो यही मैंने दो वेरिएबल लिया है, ओके। अब मैं इसको डिफाइन किया हूँ, मतलब इसके अंदर मैं एक फंक्शन दूंगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ स्लोप, स्लोप के लिए मैं s ले लेता हूँ और यहाँ पर उसको एक फार्मूला दे देता हूँ, सेम फार्मूला जो मैंने ऊपर पे दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला फार्मूला बस मुझको यहाँ पर डिफाइन करना है एक तरह से। तो मैं यहाँ लिखूँगा
y2 माइनस y1, ठीक है, ये हो गया। डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक। मैं नीचे आ जाता हूं, अब इसको बोलता हूं कि अब आप रिटर्न कर दो s को। क्लियर। अब प्रिंट के समय मैं इनको वैल्यू दे देता हूं। मैं लिखता हूं स्लोप, क्योंकि मैंने स्लोप फंक्शन बनाया है। स्लोप फंक्शन के अंदर जो मेरा x1 है वो है 80, ठीक है, जो y1 है वो है 240, परफेक्ट। जो x2 है ये है मेरा 90, और जो y2 है वो है मेरा 260। ये मैंने दे दिया यहाँ पे वैल्यू, ठीक। अब मैं एंटर करता हूँ इसको और सीधे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास आउटपुट कितना आएगा, 2। पहले तो पाई प्लॉट ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको भी एग्जीक्यूट किया है साथ में, तो पाई प्लॉट को अपन इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। ये देखो आ गया 2.0, फ्लोट में आता है आंसर, कोई डरने की बात नहीं है, फ्लोट में ही आएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है ना, इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आपने स्लोप निकाल लिया प्रॉपरली। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इंटरसेप्ट कैसे निकालना है। जो 80 आया था हमारा, है ना, वो कैसे निकालना है उसको भी देख लो। यहां पर लिखता हूं हाउ टू फाइंड FIND द इंटरसेप्ट। ओके, देखो इंटरसेप्ट बेसिकली किसी भी चीज़ को ना बहुत फाइन ट्यून कर देता है, मतलब एक बहुत बढ़िया ट्यूनिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा आउटपुट आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको कैलोरी बर्नेज का प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। तो जो डायगोनल लाइन आपने देखी थी ना, जो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही थी, पेंट किधर गया, ये वाली, ठीक है, डायगोनल लाइन जो एक्स एक्सिस को पूरा क्रॉस कर रही है, ये देखो क्रॉस करते हुए, ठीक है। और किसकी तरफ बढ़ रही है, ये बढ़ रही है इधर एक्चुअल में जीरो की तरफ, है ना, ये जा रही है। देखो अब इसमें क्या हो गया, y की वैल्यू 80 हो गई, लेकिन x की वैल्यू देखो 0 हो गई, ठीक है। y की वैल्यू तो 80 हो गई ना यहाँ पे, ये y यहाँ आ गया ऊपर में, x तो 0 हो गया यार। तो एवरेज पल्स मतलब x 0 होगा, इसलिए अपन ने x पे 0 लिया था, ध्यान है, और तब कैलोरी बर्नेज 80 हो जाएगा, इसीलिए इंटरसेप्ट 80 हुआ, ठीक है। अब ये तो आपने केवल इस पे देखा है, थ्योरी पे कि हाँ सर आपने बोला है तो ओके है, लेकिन अगर इसको सच में आप सोचो तो आप एक तरह से सोचो, डायग्रामेटिक के हिसाब से एवरेज पल्स किसी की 0 होगी तो कैलोरी बर्न 80 होगा कैसे। अरे पल्स 0 होगी तो आदमी तो मर जाएगा यार, मर जाएगा तो एवरेज पल्स 80 कैसे हो जाएगी, या कैलोरी बर्न 80 कैसे हो जाएगा, खुद सोच के देखो आप, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, नहीं, है ना। मतलब अपन मर गए तब तो कैलोरी बर्न ही नहीं होगी ना, तो 80 कैसे पहुंच गई कैलोरी, ये सोचने वाली चीज़ होती है, ठीक है। क्लियर। तब हम इसको क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको पाइथन के थ्रू फाइंड करते हैं और दोनों को मिला के फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि पाइथन के थ्रू दोनों को एक साथ आपको कैसे फाइंड करना है, और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, अब ये यहाँ पे लेता हूँ कि हियर नाउ आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वी विल नाउ find the slope and the intercept using Python, ठीक है। ये नोट बन गया आपका। तो आप इसमें क्या करोगे, numpy में एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीफिट, उस फंक्शन के थ्रू हम इस पे काम करेंगे। ये फंक्शन हमको रिटर्न करता है स्लोप और इंटरसेप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ कि द np डॉट पॉलीफिट ये फंक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। अरे यार मैंने एंटर बटन दबा दिया, फंक्शन,
ठीक है, ये बेसिकली रिटर्न करता है द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट, INTERCEPT ओके। चलो, आधा तो टाइम मेरा नोट्स लिखने में चला जाता है यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम बल्कि इसी डेटा को वापस उठाते हैं और मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ तक उठा लेता हूँ। इसको लाइन हटानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, चलो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो पहले मैं इसको हटाता हूँ, अदरवाइज़ ये फिर से एक ओपन हो जाएगा। इसको एंटर करता हूँ, 1 2 3 ऐसे करके आप कमेंट दोगे ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे कमेंट देना है आपको। अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है आपको तो ऐसे करके आप मल्टी लाइन कमेंट दे दो, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा यार, ओके। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। मेरे को मैटप्लॉटलिब नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी प्लॉटिंग पे काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे केवल स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। मैं पांडास करूँगा क्योंकि मुझे CSV फाइल इंपोर्ट करनी है, प्लस मैं numpy का भी यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझको पॉलीफिट फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पहले ही कर देता हूँ इम्पोर्ट numpy, एज शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ NP, ओके। हेल डेटा pd.csv, ठीक है, यहाँ पे data.csv मैंने ले लिया। हेडर मैंने बता दिया उसको, 0 वाला हेडर है, पहला वाला लाइन 0 लाइन, और सेपरेटर जो है मेरा वो कॉमा वाला है, ओके। ये हो गया मेरा काम। अब मैं एक प्लॉटिंग तो मुझको करनी नहीं है, ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा मिटा देता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं numpy का यूज़ करूँगा और स्लोप और इंटरसेप्ट निकालूंगा। तो मैं यहाँ देता हूँ पहले x की वैल्यू, x को एक वेरिएबल में फिट करते हैं, यहाँ लिखता हूँ हेल्थ डेटा, ठीक। और हेल्थ डेटा में जो एवरेज वैल्यू data.csv एवरेज डॉट पल्स, मैं गलती नहीं करना चाहता तो मैं यहीं से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, जो एवरेज पल्स है उसको मैंने डाल दिया, हेल्थ डेटा का जो एवरेज पल्स है वो मैंने x के अंदर डाल दिया। अब मैं बोलता हूँ कि y के अंदर भी आप जो हेल्थ डेटा है उसका जो कैलोरी बर्नेज है वो ले जाना, CAL, ये नहीं आया ना, तो यहाँ पर मैं ये जो कैलोरी बर्नेज है ये आप इसके अंदर ले जाओ, परफेक्ट, ठीक है। ये मैंने दोनों को एक एक वैल्यू दे दी, x को दे दी एवरेज पल्स और कैलोरी बर्नेज को मैंने दे दिया y पे स्टोर करवा दिया। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ स्लोप SLOPE और इंटरसेप्ट, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, SLOPE, ठीक है। और ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और इस वेरिएबल पे मैं पॉलीफिट करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा np.polyfit, ये है आपका पॉलीफिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा x, y और एक और वैल्यू दूंगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। x जो एवरेज पल्स है उसको अपन ने x में सेट कर दिया, कैलोरी बर्नेज को अपन ने y में सेट कर दिया, जो हेल्थ डेटा का डेटा फ्रेम था उसके थ्रू हमने क्या किया, np.polyfit फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। और जो लास्ट पैरामीटर आप देख रहे हो x और y, तो आपको समझ में आ गया ना क्या है, उसके अंदर अपन ने वेरिएबल पास कर दिए उन दोनों के। तो जो लास्ट पैरामीटर है वो क्या है, फंक्शन की डिग्री को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे हमारे केस में डिग्री कितनी है, 1 है। तो लीनियर फंक्शन में क्या होता है, एक 1 जो है वो एक डिग्री फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, अपन लीनियर के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब लीनियर के अंदर ही आता है, ये लीनियर फंक्शन है, इसीलिए हमारे में 1 डिग्री है। मतलब जितने भी कोएफिशिएंट हैं, मतलब जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो इन द पावर ऑफ 1 है, इस चीज़ को समझना, ठीक है, ओके। जैसे कि अपन ने वो 2x वाला लिया था, ध्यान है आपको, वहां पे अपन ने 2 लिया था ना, ये वही है। मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि इसको मैं पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद इसको थोड़ा सा और अलग लेवल पे समझाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अब सिंपल इसको उठाता हूँ
और PRINT, इसको प्रिंट कर देता हूँ। किसको कर दूंगा प्रिंट? जो मेरा स्लोप इंटरसेप्ट मैंने बनाया है मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सेम। स्लोप कितना था? 2 लास्ट में हमने देखा, और इंटरसेप्ट कितना है? 80। अभी आप देख लो 2 और 80, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, मतलब 2,80, 1 डिग्री के हिसाब से। ये 2 ये पहले वाले का लिया, यहाँ वाले का, ये देखो कितना आ गया? 280। ठीक है, दोनों का आप निकालना है, आप इस फंक्शन के थ्रू सिंपली उसको निकाल लो, दोनों के वेरिएबल को पास कर दो। इस एग्जांपल को देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने कैलकुलेट कर लिया 2 और 80। ठीक है, अभी हम इस फंक्शन को अपने मैथमेटिकल फंक्शन में इनपुट दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि नाउ वी कैन राइट द मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस, ये क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 80। ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा सॉरी, ये ना कमेंट है। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन था, मैंने उस पर लिखा। अब मान लो कि मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि एवरेज पल्स अगर 100 एंड, इसको देखते हैं एक बार। अगर एवरेज पल्स जो है 125 लास्ट है ना, अगर एवरेज पल्स 135 होती है, ठीक है, 135 होती है, तो जो कैलोरी बर्नेज है ये कितना होना चाहिए? अभी आपको क्लियर हुआ? मैं यहाँ देने वाला हूँ 135 जब होती है एवरेज पल्स, तो कैलोरी बर्नेज कितनी होती है, और मैं उसको स्लोप और इंटरसेप्ट आ गया मेरे पास, तो मैं अब इस फॉर्मूले में उसको फिट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि इफ वी वांट टू प्रिडिक्ट कैलोरी बर्नेज if the AVERAG average pulse is 135। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा है, यही वैल्यू जो है ऊपर वाला फॉर्मूला, इसमें मैं इसको फिट कर देता हूँ। ठीक है, F, और इसके अंदर मैं फिट करता हूँ 135। ठीक, इसको मैं कमेंट पे ले रहा हूँ अभी। ओके, ये आपको समझाने के लिए बेसिकली। यहाँ मैं करूँगा 2 इंटू, ऐसे ही करूँगा ना, 135, यही करूँगा, प्लस 80। अब आप इज इक्वल टू आप लो सिंपल, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 135 इंटू 2 कितना होता है? 270। 270 प्लस 80 कितना हुआ? 350। ठीक है, मतलब जो एवरेज पल्स है, इफ द AVERAGE एवरेज पल्स इज, अरे यार कमेंट लेना पड़ेगा एक, if the average pulse is 135, then the calorie CALORIE burnage is 350। आप इस पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 135, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 350। क्लियर हुआ? हमने ये दोनों कॉलम को लिया है और ये देखो अपन ने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल सा उसके रूप में अपन ने निकाला है, एक थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में। अब यही अगर मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में आ जाएगा तो क्या होगा? सिंपल यहाँ पर, मतलब अगर हम करके देखना चाहते हैं, या तो हमने थ्योरी ले लिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नाउ वी विल डिफाइन इट विथ मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ DEF नाम से, माई फंक्शन बनाता हूँ, माई शरत बनाता हूँ। ठीक है, माई शरत या शरत फंक्शन बनाता हूँ।
SHARAD.FUNCTION शरत फंक्शन मैंने बनाया। इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, उसको कंडीशन देता हूँ कि भाई आप क्या रिटर्न करो, आप रिटर्न करो 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 80, यही करूँगा। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई प्रिंट प्रिंट PRINT प्रिंट जो शरत फंक्शन है इसको, और उसके अंदर x की वैल्यू मैंने दे दी 135, इसको प्रिंट करके मुझको दे दो। तो ये क्या करेगा, मेरे पास प्रिंट करके आउटपुट ले आएगा। कितना आउटपुट लेके आएगा, 350। देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। पहले 2 आएगा क्योंकि ऊपर वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर 280 आएगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 350। ठीक है, देखो आ गया आउटपुट 350, है ना, सिंपल सा। अब आपको एक नया ग्राफ पाइथन पे अपन बनाते हैं और उस पे एक बढ़िया सा करके देखते हैं इसको। ठीक है, नाउ वी विल प्लॉट अ न्यू ग्राफ इन पाइथन। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब मान लो जो हमने सेम ग्राफ, जो पिछला वाला ग्राफ बनाया था ना, हम सेम ग्राफ बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा उसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वाई एक्सेस की 400 कर देते हैं और एक्स एक्सेस की कर देते हैं 150। किधर गया ये, ठीक है, वाई एक्सेस की मैं कर देता हूँ यहाँ पे 400 के आसपास और इसको कर देता हूँ कुछ 150 कर देता हूँ। ठीक है, नीचे आ जाओ। मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस PLT। ये मैंने पूरा पाईप्लॉटलिब पे बताया हुआ है, मैटप्लॉटलिब पे पूरा बताया हुआ है अच्छे से कैसे करना है। अब आप सिंपल उठा लो इसी को। किधर गया वो, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये वाला पूरा का पूरा। मैं इसको ना यहाँ तक पूरा उठा लेता हूँ, कॉपी यहाँ तक, बल्कि इसको यहाँ पे ऐसा रोकता हूँ 1 2 3, यहाँ तक नीचे ले आता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3। ठीक है, एकदम नया बना रहे हैं अपन, पूरा पेस्ट करता हूँ। मैटप्लॉटलिब जो जो अपन ने किया हुआ है ना रीड कराने के लिए, हम वही कर रहे हैं, पांडास के थ्रू हम रीड करवा रहे हैं। उसको हेडर दे दिया हमने, सेपरेटर दे दिया उस पर। ओके, मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट के थ्रू कर लिया। अब ये हेल्थ डेटा प्लॉट एक्स, ठीक है, एवरेज पल्स नाम का एक एक्स में अपन ने डाल दिया, वाई में अपन ने कैलोरी बनने डाल दिया और काइंड हमने लाइन दे दी ताकि हमको लाइन टाइप का ग्राफ दिखे। ओके, अब मैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है, मतलब PLT जो लिम होती है जो मैंने आपको बताया था, है ना, PLT डॉट वाई लिम, इसको मैं कर देता हूँ, वही नीचे से स्टार्ट करूँगा तो y मिनिमम इज इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, और y यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो, y मैक्स भी सेट कर सकते हो। y मैक्स इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ 400, जो अपनी बात हुई है। ठीक है, अब सेम मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, यहाँ पे कर देता हूँ इसको x लिम। ठीक है, इसको कर देता हूँ x मिनिमम, x मिनिमम तो 0 ही रहेगा, लेकिन जो x मैक्स है ये कितना हो जाएगा, अपन ने कितना बोला है 150। ठीक है, 150 बोला ना अपन ने, हाँ ठीक तो है। ये देखो ये 150 x लिम है और ये 400 आपका y लिम है। ये नया प्लॉट बना रहे हैं अपन ताकि ये 300 से ऊपर चला जाए। ओके, ये सिंपल हो गया। अब नीचे आ जाओ। अब बस जो प्लॉट है PLT, इसको आप शो कर दो, फिर फंक्शनाइज कर दो, ये आपका प्लॉट बन के रेडी हो गया। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। जल्दी आओ, शो हो जाओ भाई। ओके, ये देखो आ गया 400, है ना, ये 400 आपका यहाँ से कंफर्म हो गया पूरा का पूरा। ये मैं आता हूँ ऐसे ऐसे, ओके परफेक्ट, ये आ गया 400 और ये आ गया आपका यहाँ पे 150, 140 वो लास्ट था इसमें। अब ये 140 से +10 हो गया इंक्रीज, ये हो गया 150, 150
0। ठीक है, हमने क्या किया, पाईप्लॉट मॉड्यूल के थ्रू मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर हमने प्लॉट किया डेटा को। कौन कौन सा डेटा हमने प्लॉट किया, एवरेज पल्स को प्लॉट किया, हमने यहाँ पर कैलोरी बर्नेज को प्लॉट किया। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका y है, ये आपका x है। ठीक है, हमने काइंड का यूज़ किया क्योंकि हमको ये वाला लाइन चाहिए था। ठीक है, कौन सा किस टाइप का प्लॉट है, तो हमने बोला लाइन, तो हमने काइंड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा लाइन कर दिया। फिर हमने पीएलटी लिम किया और पीएलटी एक्स लिम किया, ताकि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी और स्टॉप होगी, तो हमने बोला 0। ठीक है, फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू दे दी कि 0 से स्टार्ट होके आप जाना इधर पे, इस साइड पे आप जाओगे 150 तक, और इस साइड पे आप जाओगे 400 तक। बस यही चीज़ क्या है, और अपन ने ये शो कर दिया प्लॉट को, और ये अपना आउटपुट आ गया। ये आप तो पहले एनालाइज कर चुके हो। ठीक है, क्लियर। आई थिंक इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कि ये सब कैसे आया। स्लोप, इंटरसेप्ट, अपन ने दो दो तीन तीन अलग अलग तरीके देख लिए हैं, कोई भी तरीके से आप उसको फिट करके निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का नोट्स जो है रेडी हो जाए। जब आप लोग यूज़ करोगे तो एक साथ सबको रन मत करना, सब हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक आपका पूरा का पूरा ये जो लीनियर वाला फंक्शन था, लीनियर फंक्शन प्लस उसका प्लॉट प्लस उसमें जो अपन ने पैरामीटर्स लिए स्लोप और इंटरसेप्ट, ये दोनों भी इसमें मैंने आपको कवर कर दिया है। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। अब इसी में पूरा माथापच्ची करना है आपको, इसी के अंदर पूरा खेलते रहना है, खेलते रहना है, खेलते रहना है, और इसी पे आपका सारा आउटपुट निकलेगा। ठीक है, अब इसको और डीप जाना है ना, तो मैंने मैटप्लॉटलिब की पूरी सीरीज डाली है, वो और डीप एनालिसिस करना है प्लॉट्स का, तो आप उसके थ्रू कर लो। मैंने मैथमेटिकल फंक्शन के लिए नमपाई डाला हुआ है, नमपाई को आप पढ़ लो, वो भी आपको ज़रूरी है पढ़ना। नमपाई ज़रूरी है पढ़ना, आपको मैटप्लॉटलिब पढ़ना ज़रूरी है, मैंने स्टार्टिंग भी बताया हुआ है। ठीक है, पांडास पढ़ना जरूरी है कि किस किस तरह से आप और इंपोर्ट कर सकते हो, और उसमें क्या क्या इनबिल्ट फंक्शन कर सकते हो। ये तीन तो आप पढ़ लो, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा कुचा है एक्स्ट्रा वाला, मैं यहाँ पे कवर कर ही रहा हूँ उसको। ठीक है, चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। कुछ दिक्कत होगी समझने में तो मुझे कमेंट करना। ओके, चलो ओके।